मकर राशि वाले दोस्तों, आप वह इंसान है जो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पत्थर में भी फूल खिलाने की ताकत रखते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब आपके राशि स्वामी शनिदेव अपनी राशि में ना होकर गुरु की राशि मीन में गोचर कर रहे हों और वह भी अस्त अवस्था में हो, तो ऐसा लगता कि हमारी मेहनत का फल हमें उतनी तेजी से नहीं मिल पा रहा है। आपको महसूस हो रहा होगा कि काम तो बहुत है, लेकिन हर काम एक अजीब सी देरी हो रही है। पर अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 21 मार्च को एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी बुध देव अपनी उल्टी चाल यानी वक्री अवस्था को त्याग कर मार्गी होने जा रहे हैं। भाग्य आपके स्वामी का मार्गी होना आपके जीवन के बंद तालों को हमेशा के लिए खोलने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की यह शक्तिशाली स्थिति आपके जीवन में क्या क्या नए चमत्कार करेगी, आए इसे बहुत ही विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विस्तार से बात करेंगे मकर राशि के साप्ताहिक राशिफल की और जानेंगे कि 16 मार्च मंडे से लेकर 22 मार्च संडे तक का यह समय आपके जीवन के हर एक पहलू पर क्या असर डालने वाला है। दोस्तों, राशिफल की शुरुआत में सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी भी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय सूर्य और शनि का युति योग आपके तृतीय भाव में बन चुका होगा। हालांकि मंगल और शनि इस समय अस्त अवस्था में रहेंगे। पिछले कुछ समय से वक्री चल रहे बुधदेव 21 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। अब मकर राशि पर ग्रहों की स्थिति को देखें तो ज्ञान के कारक गुरुदेव बृहस्पति मकर राशि के छठे भाव यानी मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। वहीं केतु महाराज ने सिंह राशि यानी आपके अष्टम भाव पर डेरा डाला हुआ है। तीन ग्रह मंगल बुध और राहु कुंभ राशि में आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी के भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो वहीं तीन ग्रह सूर्य शनि और उच्च के शुक्र आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम और साहस के भाव में विराजमान है। आए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि यह ग्रह स्थिति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या असर डालेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मकर राशि वालों, स्वास्थ्य को लेकर यह सप्ताह आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और सावधानी मांग रहा है। आपके राशि स्वामी शनिदेव अस्त है, जिससे शरीर में ऊर्जा की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। आलस्य और थकान आपको जल्दी घेर सकती है। वहीं आपके छठे भाव यानी रोग भाव में गुरुदेव संचार कर रहे हैं। छठे भाव का गुरु पेट, लीवर या पाचन तंत्र से जुड़ी कुछ छोटी मोटी परेशानियां खड़ी कर सकता है। इसके साथ ही आपके दूसरे भाव में राहु और मंगल की युति है, जो गले या दांतों में कोई तकलीफ दे सकती है। इसलिए अपने खान पान को पूरी तरह से सात्विक रखें। तले भुने और बहुत ज़्यादा मीठे भोजन से आपको परहेज करना होगा। अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाएं और सुबह की सैर जरूर करें। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन और आपकी वाणी की। आपके दूसरे भाव यानी धन, वाणी और कुटुंब के भाव में मंगल राहु बुध का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह बना हुआ है। यह स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल या गर्मा गर्मी पैदा कर सकती है। मंगल और राहु की युति इंसान की वाणी को थोड़ा कठोर और तीखा बना देती है। कई बार आप सच बोलेंगे, लेकिन आपके बोलने का तरीका सामने वाले को बहुत बुरा लग सकता है। इसलिए परिवार के सदस्यों से बात करते समय आपको अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना होगा। अगर कोई वाद विवाद होता भी है तो उसे शांति से सुलझाएं। 21 मार्च को बुध के मार्गी होते ही परिवार में छाई हुई यह वैचारिक धुंध पूरी तरह छट जाएगी और घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो जाएगा। बात करें शिक्षा और विद्यार्थियों की, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार परिणाम लेकर आया है। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव के स्वामी शुक्र देव अपनी सबसे उच्च और शक्तिशाली अवस्था में आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव पर विराजमान है। उच्च का शुक्र विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। आपकी क्रिएटिविटी और आपकी बुद्धि इस समय अपने चरम पर होगी। जो विद्यार्थी कला, मीडिया, डिजाइनिंग या किसी
क्रिएटिविटी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आप अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के दम पर हर प्रतियोगी परीक्षा में अपना परचम लहराएंगे। छठे भाव में बैठे गुरुदेव बृहस्पति भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी ध्यान देने वाला है। जो दोस्त प्रेम प्रसंगों में है, उन्हें अपने पार्टनर के साथ अहंकार की किसी भी लड़ाई से पूरी तरह बचना होगा, क्योंकि दूसरे बाप का राहु आपके शब्दों से गलतफहमी पैदा कर सकता है और मंगल की क्रूर दृष्टि प्रेम प्यार भाव पर पड़ रही है। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके अष्टम भाव में बैठे केतु महाराज जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता दे सकते हैं। पति पत्नी के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी होगा। हालांकि आपके तृतीय भाव में बैठे उच्च के शुक्रदेव आपके रिश्तों में रोमांस को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं तो आपके रिश्ते में एक नई ताजगी और एक नई जान आएगी। भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए सफलता के कई नए दरवाजे खोलने वाला है। आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव पराक्रम भाव में उच्च की अवस्था में संचार कर रहे हैं। दसम भाव का स्वामी का उच्च होना आपके कार्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक भूचाल लाने वाला है। आप अपने दम और अपनी मेहनत से करियर में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। ऑफिस में बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से बहुत खुश रहेंगे। आपके विरोधी लाख कोशिश के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि छठे भाव का गुरु शत्रुओं पर विजय दिलाता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी बुधदेव 21 मार्च को मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। भाग्येश का मार्गी होना आपकी बंद किस्मत का ताला खोल देगा। धन कमाने के नए और बहुत ही शानदार रास्ते आपके सामने खुलेंगे। दूसरे भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा धन लाभ करवा सकता है। व्यापार से जुड़े दोस्तों को किसी नई डील से जबरदस्त मुनाफा होगा। बस आपको किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। संतान क्षेत्र की बात करें तो उच्च के शुक्र का प्रभाव संतान के लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक रहने वाला है। आपकी संतान अपनी शिक्षा या अपने करियर में कोई ऐसा मुकाम हासिल करेगी जिससे आपका सिर गर्व से ऊंचा होगा। संतान के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर और दोस्ताना रहेंगे। जो दंपत्ति लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह सप्ताह कोई बहुत ही शुभ समाचार लेकर आ सकता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, चंद्रमा की चाल पर। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है और प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का बहुत ही विशेष महत्व है। तो आए देखते हैं इस सप्ताह मन कारक चंद्रमा की चाल क्या करेगी कमाल या मचाएगी बवाल। चंद्रमा तेज गति से चलने वाला ग्रह है जो सीधे तौर पर हमारे मूड, हमारे मन और हमारे हर दिन के फैसलों को गहराई से प्रभावित करता है। सप्ताह की शुरुआत में यानी 16 मार्च को शाम के 6:13 तक चंद्रमा मकर राशि यानी आपके प्रथम भाव पर ही संचार करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही एक्शन पैक रहने वाली है। मंडे की सुबह आपका पूरा ध्यान खुद पर और अपने काम पर रहेगा। मन काफी स्थिर रहेगा और आप पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा की यहाँ से सप्तम भाव पर दृष्टि कार्य, व्यापार और दाम्पत्य जीवन के लिए भी उत्तम रहेगी। सोमवार की सुबह लिया गया कोई भी बड़ा फैसला भविष्य में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, लेकिन इसके बाद स्थितियां पूरी तरह से बदलने वाली है। 16 मार्च की शाम को 6:13 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आपकी राशि के दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ वह 18 मार्च की रात तक रहेंगे। यहाँ चंद्रमा का मिलन राहु, मंगल और बुध से होगा। दूसरे भाव में 4 ग्रहों का एक साथ होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने का संकेत है। यह 2.25 दिन आपके लिए धन और वाणी की परीक्षा लेंगे। अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य के साथ व्यर्थ की बहस हो सकती है। राहु के प्रभाव से मन में थोड़ा भ्रम और अज्ञात चिंता रह सकती है, इसलिए इन 2.25 दिनों के दौरान कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। वाहन चलाते समय गति पर पूरा नियंत्रण रखें और किसी को भी उधार पैसा देने की गलती बिल्कुल ना करें। इसके बाद 18 मार्च की रात के 11:35 पर चंद्रमा
आपकी राशि के तृतीय भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह भाव साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ से संबंधित है। यहाँ वह 21 मार्च की सुबह तक रहेंगे। यहाँ चंद्रमा की युति सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र के साथ होगी। दूसरे भाव की सारी परेशानियां अब अचानक से खुशियों में बदल जाएगी। यह सवा 2 दिन आपके लिए बहुत ही शानदार और ऊर्जावान रहेंगे। तृतीय भाव का चंद्रमा आपके अंदर गजब का साहस और पराक्रम भर देगा। आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से पूरा कर लेंगे। भाई बहन और मित्रों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी छोटी लेकिन बहुत ही फायदेमंद यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। व्यापारी दोस्तों के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम है। सरकारी कामों में आ रही अड़चनें इस समय पूरी तरह दूर हो जाएंगी। फिर 21 मार्च की सुबह सुबह आपके नींद से जागने से पहले 2:27 पर चंद्रमा मेष राशि में आपकी राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को इसी भाव पर गोचर करेंगे। वीकेंड पर चंद्रमा का चतुर्थ भाव में जाना आपके लिए बहुत ही शुभ और सुकून भरा संकेत है। वीकेंड का पूरा समय आपके घर और आपकी माता को समर्पित रहेगा। आप अपने परिवार के साथ कोई बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताएंगे। घर की सुख सुविधाओं की चीजों पर आपका धन खर्च हो सकता है। मन पूरी तरह से शांत और आनंदित रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में इस वीकेंड पर कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कुल मिलाकर वीकेंड आपके लिए अपनी मेहनत की थकान मिटाने का होगा। तो दोस्तों, यह था मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह का पूरा लेखा जोखा। ग्रहों की स्थिति आपके लिए कई सुनहरे और शानदार अवसर लेकर आई है। 21 मार्च को बुध के मार्गी होते ही आपके जीवन की रफ्तार तेज हो जाएगी। शत्रुओं पर आप विजयी रहेंगे और करियर में नए मुकाम हासिल करेंगे। जरूरत है तो बस आपके सही फैसलों और आपकी अथक मेहनत की। अपने मन को शांत रखें, क्रोध से बचें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो और मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगर आपने अभी तक अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।